बस अब करता हूँ मैं तौबा, इलाही दर गुजर कर दे, बड़ा मुजरिम हूँ मैं। रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अल्लाह अल्लाह कितनी अज़ीम शान ज़ात के मालिक है। उनके हवाले से उन्होंने एक कलाम पेश किया, एक शेर में भी पढ़ना चाहता हूँ। उम्मीद है कि आपकी दुआएं इस नाचीज़ को मिलेगी। अहले स्टेज की दुआएं चाहता हूँ दिल भाई और हज़रत मुफ्ती सादुल नजीब साहब अपनी मोहब्बतों और दुआओं से नवाजेंगे। कमाल ऐसा कि जिस पर ज़वाल है ही नहीं, जरा बोल दे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कमाल ऐसा कि जिस पर ज़वाल है ही नहीं, कमाल ऐसा कि जिस पर सवाल है ही नहीं। मेरे रसूल की कोई मिसाल है ही नहीं। जो तपती रेत पर पत्थर का बोझ सह जाए, जहाने इश्क में ऐसा बिलाल है ही नहीं। सुभान अल्लाह। जो तपती रेत पर पत्थर का बोझ सह जाए, जहाने इश्क में ऐसा बिलाल है ही नहीं। नबी के इश्क में अपनी जान दे दूंगा। सैयदना बिलाल की दिलों की ख्वाहिश देखिए, मैं नबी के इश्क में मैं अपनी जान दे दूंगा। जान क्या है, सारा खानदान दे दूंगा। उमैया बोला सी दूंगा होठों को, उमैया बोला सी दूंगा होठों को। बिलाल बोले मैं फिर भी आसान दे दूंगा। सुभान अल्लाह। उमैया बोला सी दूंगा होठों को, बिलाल बोले मैं फिर भी आसान दे दूंगा। जरा नवाजी का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह आप हज़रात को सलामत रखे। आइए बड़े ही तेजी के साथ मुसाफर तय कर रहा हूँ। बयान और खिताबत के खूबसूरत माहौल में कदम तो रखता हूँ, एक ऐसे बाकमाल खतीब तक पहुँच रहा हूँ जिनकी शख्सियत मुहताज तारुफ नहीं है, जिन्हें आप मैदान खिताबत का शहसवार भी कह सकते हैं, फन्ने खिताबत का शहनशाह भी कह सकते हैं, क्योंकि हजरत ज़बानो बयान में ऐसी महारत रखते हैं, थोड़ी देर की गुफ्तगू में सामाईन को अपना बना लेते हैं। हजरत की तकरीर एक दर्दमंद दिल, मुजाहिदाना हौसला, आलिमाना सोच और सही फिक्र का आईनादार हुआ करती है। जब बोलना शुरू करते हैं महसूस यूं होता है इल्म का एक दफ्तर खुलकर सामने आ गया है। तो इस्तकबाल कीजिए उस बाकमाल खतीब को, खतीब ज़ीशान, ज़ी सलाहियत, हर दिल अजीज शख्सियत, हजारों हजार के मजमा को संजीदगी बख्शने वाला अदीब, ऐवाने बातिल में ज़लज़ला बर्पा करने वाला अमीर, शहनशाह ज़िक्र तदब्बुर, आबरूए सुन्नियत, फलके खिताबत के नहीं रिताबा, जामाए माकुलात मनकुलात, हजरत अक़दस मुफ्ती सादुल नजीब साहब अल-क़ासिमी दामत बरकात आलिया का इस्तकबाल। दिलों में जुस्तजू बढ़ती है और तनवीर होती है। बोल दीजिए सुभान अल्लाह। दिलों में जुस्तजू बढ़ती है और तनवीर होती है। सभी मुर्दा दिलों में जिंदगी तहरीर होती है। सुभान अल्लाह। दिलों में जुस्तजू बढ़ती है, तनवीर होती है, सभी मुर्दा दिलों में जिंदगी तहरीर होती है। दलाइल जब ये देते हैं अक्ले दंग रहती है। हजरत मुफ्ती साहब के कुछ इस तरह तकरीर होती है। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व नशहदु अन ला वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व नबियना व हबीबना व शफीअना व सनदना व इमामना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरा। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फीहा युफ़रक़ु कुल्लु अम्रिन हकीम सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ूमू लैलहा व सूमू नहारहा औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही अस्तग़फिरुल्लाह सल्लल्लाहु अला सय्यिदिना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद या रब्बि सल्लि अलैहि वसल्लिम। मोहब्बत का जुनून अब बाकी नहीं है, वो दिल वो आरज़ू बाकी नहीं है। नमाज़ और रोज़ा कुर्बानियों हज ये सब बाकी है तो बाकी नहीं है, बाकी नहीं है। जाग ए उम्मती शाह दुनिया वो दी, जाग ए उम्मती शाह दुनिया वो दी, तेरे सोने का अब वक्त बाकी नहीं। होश कर खोल आँखें कहाँ सो गया, होश कर खोल आँखें कहाँ सो गया, देख दुश्मन ज़माना तेरा हो गया। बुलबुलें कह रही है ये क्या हो गया, इस चमन का निगहबा कहाँ सो गया। मस्जिदें आज तेरी सुनसान है, तो अपने को कहता मुसलमान है। बड़ा खूबसूरत जलसा, बड़े जिंदा माहौल में आप सुन रहे हैं। दिल से दुआ निकलती है अल्लाह आपके ज़मीर को जिंदा फरमाए। यहाँ से लेकर के वहाँ तक सुनने के लिए मुकम्मल तैयार है। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। जवानी में सोएंगे बुढ़ापे में जागेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर शबे बारात है, उसमें आप पैगाम सुनने के लिए बैठे हैं। सवालों से मैं अपने पैगाम को शुरू करने के लिए जा रहा हूँ। जिंदगी के 3 दिन बहुत अहम है, जिंदगी के 3 महीने बहुत अहम है। कौन सा दिन हमारा है, कौन सा महीना हमारा है, ये मेरा पहला सवाल है। नेकी कमाने के 4 दिन हैं, वो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा दिन कौन सा है? नेकी कमाने की 4 रातें हैं, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी रात क्या है? ये मेरा दूसरा सवाल है। तीसरा सवाल है, शबे बारात के अंदर अल्लाह ने 2 खूबी रखी है। पहली और दूसरी खूबी क्या है? अल्लाह ने शबे कदर को छुपाया, शबे बारात को बताया, इसका राज क्या है? शबे बारात में सिर्फ 3 काम करने के हैं, पहला, दूसरा, तीसरा काम क्या है? मुकम्मल अमल के कान से सुनना है, हाथ उठाइए जोश के साथ इंशाअल्लाह। पहला सवाल था, जिंदगी के 3 दिन है, एक दिन वो है जो गुजर गया, वापिस नहीं आएगा। दूसरा वो दिन है जो आने वाला है, जिंदगी साथ देगी तो मिलेगा, अगर मौत पहले हो गई तो वो दिन हाथ से निकल जाएगा। तीसरा दिन वो है जिसमें हम सांस ले रहे हैं, यही हमारा अपना है, जो करना है वो आज करना है, जो आज करना वो अभी करना। मौत से पहले मौत की तैयारी। 3 महीने हैं मुसलमानों के। पहला महीना रजब है, गुजर गया, अब वापिस नहीं आएगा। दूसरा महीना रमजान है, आने वाला है, मुकद्दर से मिल गया तो मिल गया, नहीं मिला तो हाथ से चला गया। तीसरा महीना चल रहा है शाबान, यही सरे दस्त हमारा है, इसमें जो कमा लिया वही अपना। 4 दिन कमाने के हैं, पहला दिन जुमा का, दूसरा दिन ईद का, और तीसरा दिन अरफा का, चौथा दिन आशुरा का, नेकी कमाने के दिन। इसी तरह 4 रातें नेकी कमाने की हैं। पहली रात जुमे की रात, दूसरी रात ईद की रात, तीसरी रात शबे कदर रमजान में, चौथी रात आज की रात शबे बारात।
शबे बारात की दो खूबी है। पहली खूबी यह है कि मगरिब के बाद ही अल्लाह आसमान पर आ जाता है और ऐलान करता है तुम्हें रोजी चाहिए, रोजी देने वाला खुद ऐलान कर रहा है। तुम्हें माफी चाहिए, तौबा करो, माफ करने वाला खुद ही ऐलान कर रहा है। तुम्हें अपनी बीमारी से इलाज चाहिए, इलाज देने वाला, शिफा देने वाला खुद ही ऐलान कर रहा है। दूसरी खूबी क्या है, इसी रात में हमारे हक में फैसला होगा या हमारे खिलाफ फैसला होगा। ये दूसरी खूबी इस रात की है। राज की बात सुनिए, अल्लाह के इल्म में इजाफा फरमाए, मेरे मुताला को ताज़ा फरमाए। शबे कदर को अल्लाह ने छुपाया, शबे बारात को बता दिया ये फला रात है। शबे कदर के बारे में नहीं बताया। क्यों? शबे कदर नजात की रात है। अगर बता दिया जाता तो उसी पर लोग भरोसा करके बैठ जाते, जिंदगी भर कोई काम नहीं करते, इसलिए छुपाया। शबे बारात को इसलिए बताया, फैसले की रात है। किसी के खिलाफ फैसला होगा, किसी के हक में फैसला होगा। वो बदनसीब होगा कि फैसला ऊपर हो रहा है, नीचे वो सो रहा है, इसलिए बता दिया। तीन काम इस रात में है। पहला काम है जाग करके इबादत करेंगे इंशाअल्लाह। दूसरा काम अगले दिन रोजा रखेंगे इंशाअल्लाह। तीसरा काम मरहूम के लिए इसाले सवाब करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। नाम उनका होगा, फातिहा करके खुद खा जाएंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। नौकर और मालिक दोनों सफर कर रहे थे, रात हो गई, रात हो गई, सफर कर रहे थे, थक गए। तो मालिक ने कहा कैसा करो, तुम घोड़े की हिफाजत करो, जागते रहो, मैं सोता हूं। तो नौकर ने कहा कि आप टेंशन मत लीजिए, घोड़े की हिफाजत में करूंगा। मालिक सो करके उठा तो देखा नौकर आसमान की तरफ देख रहा है। अरे अल्लाह का बंदा आसमान की तरफ क्यों देख रहा? कहा हुजूर इसलिए देख रहे हैं कि आसमान को बगैर खूंटे के अल्लाह ने कैसे खड़ा किया। कहा कि तुम्हारे इस तरह देखने में तो मेरा घोड़ा चला जाएगा, आप टेंशन मत लीजिए, आप सोते रहिए। मालिक फिर सो गया। उसके बाद देखा उठ करके तो आसमान की, जमीन की तरफ देख रहा है। क्या देख रहा? कहा मैं ये देख रहा हूँ कि पानी पर अल्लाह ने जमीन को कैसे बिछाया। अरे नालायक, तुम सिर्फ मुराकबे ही में रहेगा, ये घोड़े की हिफाजत करेगा। कहा हुजूर आप टेंशन लीजिए, टेंशन मेरा। उसके बाद जब मालिक की आंख खुली तो देखा कि दोनों सर पर हाथ रख करके बैठा हुआ। कहा क्या हुआ? कहा हुजूर अब तो सोच रहा हूँ कि इल्जाम सोने वाले पर जाएगा या जागने वाले पर जाएगा। घोड़ा लेकर के चोर गया। ये किसने मोहब्बत से डाली निगाहें के आलम में फिर से बाहर आ रही है। ये किसने मोहब्बत से डाली निगाहें के आलम में फिर से बाहर आ रही है। ये किसने मोहब्बत से डाली निगाहें के आलम में फिर से बाहर आ रही है, के आलम में फिर से बाहर आ रही है। जो दिन आ रहा है भला आ रहा है, जो रात आ गई है खुशी ला रही है। जो दिन आ रहा है भला आ रहा है, जो रात आ गई है खुशी ला रही है। पैगाम वो फुल पागलों का मजमा है। अल्लाह हमारे सुनाने को, आपके सुनने को बेहद कबूल फरमाए। चौथा पैगाम आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूं, बहुत ध्यान से आप सुनिएगा। चौथा पैगाम आपकी खिदमत में आ रहा है। हर साल रमजान आता है, मुसलमान बदलता ही नहीं। आपको राज बता रहा हूं, बिल्कुल आईने की तरह दिखा रहा हूं, फोटो स्टेट दिखा रहा हूं। अल्लाह पर हमारा ईमान है, लेकिन अल्लाह की बंदगी हम करते ही नहीं है, इसलिए हमारा मुकद्दर बदलता ही। रसूलुल्लाह पर हमारा ईमान है, लेकिन सुन्नत पर हम खड़े ही नहीं है। कुरान पर हमारा ईमान है, उसकी तिलावत भी नहीं, उसका पर अमल भी नहीं है। दुनिया पर हमारा ईमान है, खत्म होने वाली है, लेकिन रात दिन उसी के पीछे लगे रहते हैं। आखिरत पर हमारा ईमान है कि अल्लाह के यहाँ हाजिर होना है, लेकिन आखिरत की कोई तैयारी ही नहीं करते। जन्नत पर हमारा ईमान है, लेकिन उसके लिए कोई नेकी ही नहीं है। दोज़ख पर हमारा ईमान है, लेकिन गुनाह से बचते ही नहीं हैं। और क्या कहते हैं यार, जो होगा देखा जाए। अल्लाह का बंदा, बस्ती में आग लगेगी तो उस वक्त कुआं खोदा जाएगा। पहले से जो कुआं मौजूद रहेगा उसी के पानी से आग बुझाई जाएगी। जो काम कल करना है वो आज करना है, जो आज करना है वो अभी करना।
अच्छा एक बात आपको सुना रहा हूं, दुनिया में सबसे बड़ी मुसीबत क्या है? माँ बाप का जनाजा। माँ बाप के जनाजे से बढ़कर के कोई मुसीबत है ही नहीं दुनिया में। लेकिन माँ बाप के जनाजे को जिस बेटे ने कंधा दिया और वो सुधर करके नहीं दे रहा है, तो उससे बड़ा बदनसीब और कौन होगा? एक बात तजर्बे की है, वो आपके यहाँ भी होगी। जब जनाजा सामने रखा रहता है तो ऐलान होता है, यार इनका जो लेन देन है किसी का, इनसे इनका बेटा मौजूद है, आप मुतालबा कर सकते हैं। एक ऐलान ये होता है। दूसरा ऐलान होता है, इन्होंने बुरा भला अगर आपको कहा है, धक्का मुक्का मारा है, तो आप इसको माफ कर दीजिए दिल से। लेकिन मैं कहता हूं, मेरा तजर्बा कहता है, किताब कहती है, इस ऐलान का कोई फायदा नहीं। कैसे? आप कहेंगे कि भाई इतना बड़ा चैलेंज कैसे हो रहा? मैं बता रहा हूं कि जिसको सताया होगा वो जनाजा पढ़ने के लिए नहीं आया, इसलिए मौत से पहले ही माफी साफी करा लीजिए। इंशाअल्लाह जो काम कल करना है वो आज करना है, जो आज करना है वो अभी करना है। ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर, 2-3 आदमी फिर भी हाथ उठा रहे। खैर, आखिरी मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूं, ध्यान से इसको सुनिएगा। दाया बाया आपका 7 खून माफ है, आप गलती करते रहिए, लेकिन ध्यान हमारी तरफ रखिए। मैं बीच में इसलिए आपको टटोलता हूं कि कहीं मेरे पैगाम की हिफाजत हो रही है या ज़ाय हो। मैं भी आपके सामने बैठा रहता, आप सवाल करते, मैं भी फंस जाता, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन पैगाम की हिफाजत कीजिए, जरा ध्यान से सुनिएगा। एक किताब है, मदरसे में पढ़ाई जाती है, संस्कृत जबान में किताब है, उसका नाम है कलीला दिमना। मुसलमानों ने जबान से दुश्मनी कभी नहीं किया, नफरत कभी नहीं की। मुसलमानों ने जबान से मोहब्बत किया, चाहे वो हिंदी जबान हो चाहे संस्कृत जबान हो। यही वजह है कि अमीर खुसरू मुसलमान होकर के हिंदी शायर है, और संस्कृत जबान का पहली मर्तबा जिसने तर्जुमा कराया वो मुसलमान था। उस बादशाह का नाम खलीफा अबू जाफर मंसूर था। मुसलमानों ने कभी जबान से दुश्मनी नहीं की है। संस्कृत जबान है, मदरसे में पढ़ाई जाती है। उस किताब में लिखा है कि 3 जानवर थे, एक शेर था, एक चीता था, दूसरा गीदड़ था। ये तीनों मित्र थे। शेर राजा था और चीता वजीर था और गीदड़ अमीर मुंशी था। ये तीनों एक साथ शिकार करते थे, लूट करके लाते थे, बांट करके खाते। लूट करके लाया, कूट करके खाया। तो 3 जानवर को मारा, गधे को मारा, हिरन को मारा, खरगोश को मारा, 3 जानवर को मारा। तो अब राजा जो शेर था उसने चीता से कहा बांटो, कैसे बांटो? हुजूर बंटवारा बिल्कुल आसान है, ये जो खरगोश है ये गीदड़ खा लेगा, और मैं बीच बीच का आदमी हूं, ना बड़ा हूं ना छोटा हूं, मैं हिरन खा लूंगा। सबसे बड़े आप हैं, गधा बड़ा आप, गधा उससे बड़ा है। शेर को गुस्सा आया, हमारा मुंह पर तमाचा, मैं इस बंटवारे को नहीं मानता। शेर चाह रहा था कि मेरे हिस्से में हिरन आए, अच्छा आ गया हिस्से में गधा, उसने कहा मैं इसको नहीं मानता। उसने अमीर मुंशी से कहा गीदड़ से कि तुम बांटो, कैसे बांटो? कहा हुजूर बंटवारा बिल्कुल आसान। कहा कि कैसे? कहा ये खरगोश ये आपके नाश्ते में खाने का, और ये जो हिरन है ये दोपहर में खाने का, ये जो गधा है ये रात में खाने का। कहा सब मेरे लिए। आप तो राजा, बचा तो रोजी, नहीं बचा तो रोजा। वाह साहब, किस स्कूल में पढ़ करके आए हो, मुबारक हो। कहा हुजूर किसी स्कूल में नहीं पढ़ा, उस तमाचे ने बता दिया कि बंटवारा कैसे होगा। इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। यहाँ पर किसी की बनी ना बनेगी, मिलेगी तो 2 गज ज़मीं ही मिलेगी। चौथा पैगाम मुकम्मल हो गया, और अब 5वां पैगाम आपको सुनाने के लिए जा रहा हूं। जब आदमी बूढ़ा होता है तो 2 चीज जवान होती है, लालच और लंबी उम्मीद। यार बेटा के लिए ये करके जाते, पोता के लिए ये करके जाते, बड़े मियां कब्र में पैर लटक गया, अपने लिए क्या करके जा रहे हैं। आदमी बूढ़ा हो रहा है, लालच जवान हो रहा है, लंबी उम्मीद जवान हो रही है। और एक बात खास आपको सुना रहा हूं, आपको सुनकर हैरत होगी, तजर्बा भी। आदमी कंजूसी क्यों करता? कंजूसी अभी आपने सुना,
फारूक दिलकश साहब से कि बूढ़े खड़े हुए 100 रुपया दे दिया, कहा कि 90 रुपया हम वापस लेने के लिए दोबारा खड़े। तो ऐसे ऐसे कंजर कहाँ होते हैं, कैसे पैदा होते हैं, ये आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। एक बादशाह था, जैसे मैं बैठा हूँ, जैसे आप बैठे हैं, उसी तरह बैठ करके अपनी शकी बगाड़ रहा था। किसी को फूटी कौड़ी नहीं देता, किसी को भी फूटी कौड़ी नहीं देता, इतना बड़ा कंजर कंजूस कमीना था। लेकिन दूसरे से अपनी तारीफ सुनता था, मैं तो गंगा बहा देता हूँ, मैं तो सखावत का दरिया बहा देता हूँ। तो ऐसे लोगों के बड़े बड़े चमचे भी होते। तो बादशाह ने कहते कहते कहा कि मेरी हथेली में बाल क्यों नहीं है। एक चमचा खड़ा हुआ, वो मक्खन मारने लगा, पालिश मारने लगा। कहा हुजूर आपकी हथेली में इसलिए बाल नहीं है कि देते देते घिस गया, फूटी कौड़ी किसी को नहीं देती। वो बोला कि मुझे शकमा मत दो, धोखा मत दो, मेरा अगर देते देते घिस गया तो तुम्हारी हथेली में भी तो बाल नहीं। कहा हुजूर इसका भी जवाब मेरे पास है, आपका देते देते घिस गया, मेरा लेते लेते घिस गया। तो बादशाह ने कहा कि ये बहुत बड़ा चमचा है, एक तो चम्मच होता है, ये तो बहुत बड़ा चमचा है। तो बादशाह ने कहा कि बेवकूफ मत बनाओ, दो जवाब से तुमने मुझे बेवकूफ बनाया। ये इतना बड़ा जो मजमा जलसा सुन रहा है, किसी की हथेली में बाल नहीं। तो हुजूर इसका भी जवाब मेरे पास, आपका देते देते घिस गया, मेरा लेते लेते घिस गया। इन लोगों को कुछ मिलता ही नहीं, हसरत के मारे इन लोगों का हाथ मलते मलते घिस गया। आपको एक राज बता रहा हूं, आदमी कंजर और कंजूस क्यों होता, कंजर क्यों होता? जेब में हाथ डाला खैरात निकालने के लिए और जेब से हाथ बाहर ही नहीं निकालना। जानते हैं क्यों? बीवी बाल बच्चे की मोहब्बत में। जहां चेहरा नजर आया बीवी का, पैसा अंदर ही रह गया, हाथ बाहर निकल गया। तो आदमी बखील कंजर कंजूस क्यों होता है? बीवी बाल बच्चे की मोहब्बत में। और मैं एक राज और बता रहा हूं, आदमी हराम क्यों कमा रहा है? बीवी बाल बच्चे की वजह से। बीवी ने ताना मारा कि दूसरे लोग कहां से कहां पहुंच गए, आप वहीं के वहीं हैं। अब आंख बंद करके जोरू का गुलाम कमाने लगा, रात दिन एक कर दिया, लूट करके ला रहा है, कूट करके खा रहा है। देखिए आदमी हराम कहां से कमाता। और आदमी जहन्नम में क्यों जाएगा? बीवी बाल बच्चे की वजह से। नेकी तो बहुत करके आया था, बीवी ने बर्बाद कर दिया। नेकी तो बहुत करके आया था, बच्चे ने बर्बाद कर दिया। बाल बच्चे की दुनिया बन गई, इस बदनसीब की आखिरत बर्बाद हो गई। हर इंसान के 3 भाई हैं, 2 भाई साथ नहीं देंगे, एक ही भाई साथ देंगे। इंसान मर करके कब्रिस्तान पहुंच जाएगा, उसकी दौलत घर ही में रह जाएगी, ये दौलत, ये भाई साथ नहीं देंगे। और रिश्तेदार आएंगे कब्र के पास, 2 मुट्ठी मिट्टी देने की देर है, ऐसे भागेंगे जैसे लगता है कि जेल से छूट करके भागे। ये भाई साथ नहीं देंगे। तीसरा भाई इंसान का अमल है, वही साथ जाएगा, उधर हमारा ध्यान ही नहीं है। एक बहुत बड़ा भूमियार था, 90 साल की उम्र हो चुकी थी, दुकान ही पर बैठता था, बेटा को कलमदान पर बैठने नहीं देता था। दुनिया की मोहब्बत दिल के अंदर इतनी बसी हुई। शेख सादी आए, कहा कि बड़े मियां कब्र में पैर लटक गए, नाती पोता आ गया, कमर झुक गई है, अब दुनियादारी कब करोगे, दुकानदारी कब छोड़ोगे? कहा मेरा एक सफर है, उसके बाद में दुनियादारी छोड़ दूंगा। का क्या सफर है? पैदल सफर होता था कि ईरान से खैनी लेकर के मैं पहुंचूंगा चीन, वहां बेचूंगा और जो पैसा आएगा चीन का बर्तन खरीदूंगा, उसको लेकर के सीधे हिंदुस्तान आ जाऊंगा। हिंदुस्तान में उस बर्तन को बेचूंगा, जो पैसा आएगा उससे लोहा खरीदूंगा। ये लोहा लेकर के मैं सीधे रूम चला जाऊंगा, वहां जाकर के इसको बेचूंगा और चादर खरीदूंगा और चादर लेकर के उसके बाद ईरान आ जाऊंगा, उसके बाद कान पकड़ लूंगा, दुनियादारी छोड़ दूंगा। अब बताइए 100 साल की उम्र हो चुकी है और 200 साल के सफर का प्लान बनाए हुआ है। इससे बड़ा दुनियादार कोई हो सकता है? जानते हैं ऐसा क्यों होता? पेट की भूख तो अल्लाह एक मुट्ठी में मिटा देता है, आंख की भूख ये 7 समंदर भी नहीं मिटा सकता। इंशाअल्लाह जो कमाना है आज कमाना है, अपने बाल बच्चे पर भरोसा नहीं करना है। हाथ जोड़ करके आपको नसीहत करता हूं कि आप दूसरे की दुनिया बनाइए, लेकिन आखिरत बर्बाद मत कीजिए। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बेटी की शादी फ्री में करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बेटा की शादी हरगिज़ फ्री में नहीं करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। जब शादी का मौका होता है
तो बेटा मुंह में पट्टी लगा करके रहता, मास्क लगा करके रहता, कोरोना वायरस लग जाएगा, और बाप तरफदारी करता है, वकालत करता है। जानते हैं क्या कहता है? हम तो हाजी हैं, नमाजी है, सब कुछ है, हमको अल्लाह ने क्या कमी दे रखी है, सब कुछ दे रखा है, हमको कुछ नहीं चाहिए, लेकिन 4 चक्का दे दीजिएगा तो क्या फर्क पड़ेगा उस पर, आप ही की बेटी आएगी और जाएगी। हमको सामान की क्या जरूरत है, सब कुछ अल्लाह ने दे रखा है, अगर डबल डबल सामान दे दीजिएगा तो क्या फर्क पड़ जाएगा, एक पर दामाद आराम करेगा, एक पर आपकी बेटी आराम करेगी। कितना बड़ा सियाना, काम भी निकालना चाहता है, बदनाम भी नहीं होना चाहता। एक भूमियार था, दुनिया को थक करके जा रहा था, तो बेटा से कहा कि बेटा जब मैं मर जाऊंगा तो लोग कर्जा मांगने के लिए आएंगे, और जहां पता चल गया कि ये मरने वाले का बेटा है, तुमको पकड़ ले, मैं तुमको बचने का रास्ता बता रहा हूं। जब तुम रोना मेरे जनाजे पर कोई पूछे कि तुम मरहूम का बेटा हो, तो कहना नहीं मेरा यार जा रहा है। दूसरा बेटा से कहा कि जब मेरे जनाजे पर रोगे, कोई कर्जा मांगने वाला आकर के पूछेगा कि तुम ही बेटा हो, तो कहना मेरा दिलदार जा रहा है। एक मुसलमान सुन रहा था, उसने हाथ उठा करके कहा कि खुदा खबरदार रहना, होशियार जा रहा है। क्या मिला सैयाद मेरे आशियां को तोड़ के, किस कदर मेहनत से रखा था ये तिनके जोड़ के, 4 दिन भी चैन से करने न दी सरे चमन, कह दिया सैयाद ने बस चल दो गुलशन छोड़ के, न किसी की आँख का नूर हो, न किसी के दिल का करार हो, न किसी की आँख का नूर हो, न किसी के दिल का करार हो, न किसी की आँख का नूर हो। मेरा रंग रूप बिगड़ गया, मेरा यार मुझसे बिछड़ गया, जो चमन खज़ां से उजड़ गया, मैं उसी की फसले बहार हूँ, न किसी की आँख का नूर